गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी बड़ी बेटी के तीसरे सेमेस्टर में बहुत अच्छे अंक आए हैं और वो पास हो गई है। बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएँ। जब आप अच्छे पथ को चुनेंगे और अच्छी ऊर्जाओं को अपने जीवन का एक अंग बनाएँगे, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो जाएँगी, बहुत आसान और साधारण हो जाएँगी आपके जीवन में घटित होने के लिए। तो ये अच्छी बात है और ये अच्छाई और ये परिणामों के प्रतिफल, ये आपके ही परिश्रम का प्रसाद है। ये आपके द्वारा किए गए कृत्यों का पुरस्कार है और आपका समर्पण, आपका जुड़ाव, आपका उसके साथ एक संबद्धता, ये सब इसका प्रतिकार है। ये उसके उत्तर में मिली गई आपको एक इनाम है, ऐसा कहना चाहिए। उसके प्रत्युत्तर में मिला गया इनाम है। तो उसको आप एन्जॉय करो और आगे के लिए ध्यान रखें और आगे और बढ़ने की तरफ भी ध्यान रखें कि बच्चे किसी भी चीज़ में, एक बड़ी पुरानी कहावत थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत इस्तेमाल करते थे, उन्होंने पोएट्री में भी किया है उसको। वो कहते थे कि सफलता पर पहुंचना बहुत आसान है, सफलता पा लेना कोई जटिल कार्य नहीं है, सफलता को मेंटेन रखना बहुत जटिल कार्य है। और जो कंटिन्यूटी उससे भी आगे का आयाम में मेरा जो अपना अनुभव है उसको निरंतरता को देता हूं, मैं अनवरतता को देता हूं। मतलब हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत तरह की चीजों में संलिप्त और संलग्न होते हैं, बहुत तरह के प्रकल्पों, विचारों, संकल्पों, सुझावों, कार्यों, योजनाओं, अपनी अभीप्साओं, अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामनाओं के साथ हम आरूढ़ होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज जो प्राय हमसे छूट जाती है और प्राय जिसमें हम ज्यादातर चूक करते हैं वो है कंटिन्यूटी, अनवरतता। वो जो वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी के आने जाने से पत्थर पर पड़त निशान। मतलब ये भाव है उसका। एक्चुअल लाइन तो कुछ और होंगी, पर ये दूसरी लाइन मैंने हिंदी में कर दी। तो ये इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यानी पत्थर पर अगर पानी की बूंद भी गिरती हो, अगर कपास की, सूत की, जूट की रस्सी भी उस पर चल रही है तो वो निशान बना देती है। तो जो अनवरतता है, इससे प्राय हम पृथक हो जाते हैं। हम एक मनोयोग से, एक मनोभाव से, एक किसी संवेग में, किसी पर्टिकुलर एक ऊर्जा को दिमाग में रख करके तो दौड़ते हैं खूब और उस पर परिश्रम करते रहते हैं। फिर बहुत जल्दी उससे हमारा मोह भंग हो जाता है। जब आप जैसे ही हम समुद्र में गहरा गोता लगाते हैं और हमारा हाथ हीरे मोती को पकड़ने के लिए, उसे उठाने के लिए नीचे झुक ही रहा होता है, तब तक हमारा मोह भंग हो चुका होता है उससे। हम फिर वापस लौट चलते हैं। जबकि एक डुबकी और आगे करनी थी, बस थोड़ा सा और डूबना था नीचे और वो हीरे मोती आपके हाथ में होते। लेकिन ऐसा, ये बस एक बात है, अगर ये हम कर ले जाएं और इसको हम अपने ध्यान में ले लें तो बहुत सारी सफलता इससे प्राप्त होती हैं। तो ये बच्चे, जिन बच्चों के बहुत अच्छे अंक अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कक्षाओं में आते हैं, उनमें बच्चों में हवा नहीं भरनी है आपने, उनकी अहंकार मान्यता को आपने वो नहीं देना है विश्राम। के.एल. सहगल गुरु थे मोहम्मद रफी के, और मोहम्मद रफी फिल्मों में गाने लगे थे, बहुत सी जगह काम करने लगे थे। वो जब भी जाएं पंजाब, वापस लौटें और बात करें, सहगल के सामने कुछ गाना सुने, बोले अभी मजा नहीं आया, अभी वो बात नहीं। उसने कहा जी मैंने 100 गाने गा लिए, जिनमें से इतनी फिल्में हिट हो गई, मुझे राष्ट्रीय गायक का पुरस्कार भी मिल गया, सब हो गया। अब जब भी मैं आता हूं तब कहते हो नहीं अभी कुछ नहीं, रफी तुझे कुछ नहीं आता, रफी तुझे कुछ नहीं आता। तो बोले कि मैं अगर तुझे बहुत ज्यादा तेरी तारीफें करना शुरू कर दूंगा तो तेरी प्रगति थम जाएगी। इसमें बड़ी सूक्ष्म विधियां हैं। ये नकारात्मकता के साथ नहीं, सकारात्मकता के साथ बच्चों को समझा करके उनको इसके वर्तुल समझाइए। क्योंकि फिर क्या होता है, वो अगर छोटे बच्चों के आप अहंकार रोप देंगे तो उनका जीवन खंडित हो जाता है। मैं देख रहा हूँ बच्चों की ईगोज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं अब। बड़ों में इतना एक तो लाड प्यार से पले हैं, एक एक दो दो बच्चे सब परिवारों में हैं। अब एक एक दो दो बच्चे हैं तो वो पूरा उनके अपनी दुनिया बन जाती है जब परवरिश पाते पाते। पहले तो 5-7-10 बच्चों से पहले कोई कहीं होता ही नहीं था, और उन 5-7-10 बच्चों में फिर वो सबके एक दूसरे के साथ बैलेंस बन जाते थे। तो और घर में ही पूरी कोर्ट कचहरी घर में होती थी। अगर माँ ने बड़े भाई ने डांट दिया तो उससे भी बड़े वाले भाई ने उसका कान उमेट दिया। फिर उसकी भी बात नहीं सुनी तो माताजी ने डांट दिया। फिर माताजी की भी अगर के डांट पड़नी थी तो पिताजी ने डांट दिया। फिर पिताजी के भी अगर के क्लास लगनी थी तो ताऊ जी ने कर दिया। फिर ताऊ जी के ऊपर दादाजी भी बैठे हुए थे, कभी कभी परदादा भी बैठे रहते थे। यानी घर में ही आपकी म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक पूरा घर में विद्यमान था। बच्चा जब जहां जाके शिकायत करता था उसको लगता था कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। अब ये है नहीं,
माँ ने भी थपक दिया, बाप ने भी थपक दिया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। उसे समझ ही नहीं आता कि अब क्या हुआ मेरे साथ। तो इनको जो वो कहावत है ना कबीर की कि अंदर से सहारा देना और ऊपर से थपकी देनी है। जो काम कुम्हार करता है ना घड़ा बनाते समय, कि अंदर से उसको सहारता है और ऊपर से उसको ठोकता है। तो इन बच्चों को बड़े संभाल करके चलाने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास सूचनाओं का इतना प्रकोप है, इनके ऊपर सूचनाओं के इतने प्रेशर हैं, और ये बहुत अलग एक दुनिया में इस समय परवरिश पा रहे हैं। अगर इनको ठीक से संभाल करके आपने नर्चर नहीं किया, तो बड़ी दिक्कतें आने वाले समय में फिर बच्चों में होंगी। तो जो बच्चे विद्या भी सिखाएं। विद्या का एक माइनस पॉइंट क्या है, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है 20 साल, इसलिए मैंने बड़े नजदीक से विद्यार्थियों को देखा है, और विद्यार्थियों को देखा, प्रोफेसर्स को देखा है, छोटे बच्चों की कक्षाओं से लेकर के, हालांकि मुझे बड़ी कक्षाओं को ही पढ़ाने का अवसर मिला, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, छोटे बच्चों को कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत हम ईगो को रौप देते हैं और ऐसा करके उनको बना देते हैं कि वो फिर उनकी भी, बच्चा भी तनाव में है, वो कह रहा मैं स्ट्रेस में हूँ। भैया तेरा क्या स्ट्रेस है? तो अब ये स्ट्रेस उनका नहीं है, ये उनके माँ बाप ने उनमें थोप दिया है। तो आगे एग्जाम का समय है या परीक्षाएं आने वाली हैं, बच्चों की सब हैं, उनके साथ सहज रहें। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी, इसमें हम चूकते हैं, हम सोचते हैं कि आप भी ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चे के साथ, आप भी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे बच्चे के साथ, और आप जो जोमेटो फोमेटो जो भी पता नहीं क्या क्या कंपनी चलती हैं, ये जो फास्ट फूड और ऐसी चीजें मंगा करके आप बच्चों को सोच रहे हैं कि उसकी बुद्धि बहुत तेज, या समय बच जाएगा, या वो एकदम से फटाफट खा लेगा, मनपसंद खाना खाएगा तो अच्छे नंबर लाएगा ना। मनपसंद खाना खाने से अच्छे नंबर ना आ सकेंगे। जो आपकी ऊर्जा को पसंद होगा भोजन, उससे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ऊर्जा से आपका मस्तिष्क संचालित होगा, वो आपके मन से संचालित नहीं होगा, आपकी ऊर्जा से संचालित होगा, और ऊर्जा संचालित होगी आपके अच्छे और अभिष्ट पदार्थों से, शुद्ध और सात्विक भोजन से। और निरंतर, अभी एक चीज मैं देख रहा हूं कि कट लग रहा है बहुत जबरदस्त। पहले एक नाश्ते का प्रोविजन हमारे यहाँ था, लंच का प्रोविजन था, फिर तीसरे प्रहर भी कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ आहार, बच्चा मतलब 4-5 घंटे बाद थोड़ा बहुत कुछ बच्चे खा लिया करते थोड़ा थोड़ा, और फिर शाम को पूरा सम्यक आहार था, और रात में दूध पी करके उस तरह का पूरा एक विधान तो बड़ा अच्छा था। वो धीरे धीरे कट हो गया है। ये डिसएफिशिएंसी, ये जो हमारे शरीर में कमियां रह जाती हैं, ये फिर हमारे मनोवृत्तियों के रूप में प्रकट होती हैं। रहेंगे सब जिंदा, दिखेंगे सब मनुष्य जैसे ही, लेकिन उनके चित्त में, उनके मनोवृत्तियों में, उनकी आदतों में, उनकी प्रवृत्तियों में, उनके दिनचर्या में बड़े जमीन आसमान के फर्क आएंगे। तो संतुलित भोजन दें, सभी समय का भोजन रखें, ठीक से खाना खिलाएं, हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें, शुद्ध सात्विक रखें, दूध को जरूर अपने सेवन का, अपने जीवन के उसका हिस्सा बनाएं। और इसमें इस चक्कर में मत पड़िए कि अमूल का है, पैकेट में आता है फलाना, वो फिर भी पास्चराइज्ड है, उस पर गवर्नमेंट का एक चेक है। ये जो गलियों में बेचते फिर रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं वो किस चीज का है, कहाँ का है, क्या मिलावट है। लेकिन हालांकि मैं कोई प्रचारक नहीं, ऊपर में एक वैसे आपको बात बताता हूं कि वहां थोड़ा सा चेक है फिर भी, कि थैली में दूध आ रहा है पर वो दूध ही है, और जो घर पे देके जा रहा है ये पता नहीं वो दूध है भी कि नहीं। ये एक सबसे बड़ी मुश्किल है उसमें। ऐसे पनीर, ये खुली चीजें भी ना लें, कई बार हम गलत चीज इस्तेमाल करने से भी हमें फल प्राप्त नहीं होते। चने सबसे अच्छी चीज है, खाए चना रहे बना। एक तो शुगर नहीं होगा कभी, अगर आप सप्ताह में 2 दिन अपनी डाइट में चने को शामिल करते हैं, किसी भी रूप में चने को शामिल करते हैं, बहुत तरह से चने का इस्तेमाल हो सकता है, तो आपको शुगर नहीं होगी, इस तरह की एनर्जी आपकी वीक नहीं होगी। बच्चों की मेमोरी बहुत फर्टाइल होती है अगर वो अंकुरित चना खाते हैं तो उनको अंकुरित, और ये पहले से शुरू करें, एग्जाम के समय पे नहीं। जिस दिन लड़ाई होनी है बॉर्डर पर, उसी दिन सैनिकों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ट्रेनिंग के हिस्से उनके पहले होते हैं, और फिर वो खड़े रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब वो अपना काम करते हैं। अगर हम सोचे कि कल लड़ाई होने वाली, आज इन्हें ट्रेनिंग दे दें, तो ना तो कभी ट्रेनिंग दी जा सकेगी, ना कभी लड़ाई में वो जीत पाएंगे। तो तैयारी ऐसा मान के चले कि एग्जाम कल से है, और बस बच्चों को वैसा ही तैयार करें, कोई प्रेशर उनको ना दें। अंक अधिक आने से बच्चों में अहंकार भी विकसित होता है, बच्चों में योग्यता, गुणवत्ता, उनमें बाकी चीजों का विकास करें। अंक कम भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सच्ची बात तो यह है कि जिनके अंक कम रहे हैं वही लोग दुनिया में विजयी हुए हैं, सभी क्षेत्रों में जिनके भी अंक कम रहे हैं। तो उसका अंकों को तो उससे जोड़िएगा मत। ज्यादा अच्छे अंक आने से क्लर्क बन जाता है बस आदमी, तो इस उसमें मत पड़िएगा। अगर कम अंक आएंगे तो इसका मतलब बच्चे के अंदर ज्यादा एबिलिटीज हैं, वो कुछ कलात्मक गुणों को लिए हुए है, उसके अंदर आर्ट है, उसके अंदर संगीत है, उसके अंदर साहित्य है, उसके अंदर लालित्य है, उसके अंदर म्यूजिक, मतलब उसके 50 चीजें, प्रकृति, पता नहीं कौन सा गुण उसके अंदर विद्यमान होगा। अब अगर टॉपर होता सचिन तेंदुलकर तो बैट थोड़ी घुमा पाता है ऐसे, या बहुत सारे लोग भरमार है। धीरू भाई अंबानी पढ़ ही नहीं पाए 6ठी क्लास से आगे, पैसे नहीं थे फीस जमा करने के, और पैसे कितने थे, 4 रुपए महीना। ऐसे भी होता है जीवन में। तो आज वो फोर्ब्स की लिस्ट में उनके जो पुत्र हैं वो दुनिया के
टॉपेस्ट उद्योगपतियों में है। तो प्रेशर नहीं करना है आपने किसी अच्छे, जैसे मैं यहाँ आने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास आ रहे हो आनंद में परिवर्धन के लिए, मेरे पास आ रहे हो सुख की वृद्धि के लिए, मेरे पास आ रहे हो आत्मिक संतोष के लिए, मेरे पास आ रहे हो अपने जीवन में अच्छाई, श्रेष्ठता और सादगी और संपन्नता के लिए, और घर पे ही आपने झगड़ा शुरू कर दिया या कलह कलेश से वो चीज शुरू हो गई, तो फिर आपका तो पूरा मंतव्य हमारा भी खराब हो गया और आपका भी खराब हो गया। यानी जिस उद्देश्य के लिए चले वो प्राथमिक बिंदु भी खत्म हो गया। तो बच्चे शांत चित्त से परीक्षाएं दें, इसके लिए आपको शांति का वातावरण घर में बनाना चाहिए। आपको अपने टीवी बीवी इन सबका त्याग करना पड़ेगा, आपको मोबाइल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, या टाइमिंग्स बनाइए अपने नाना दादी जो भी कहीं हैं, अगर कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, तो उनको बताएं कि मेरा टाइमिंग ये है, मैं 3 से 5, 8 से 10 जो भी आपका टाइम है वो आप डिसाइड करिए, उस समय पे ही फोन अटेंड करता या करती हूं, आप तभी मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। और ये तो अब इतनी सूचना का सुविधा हो गई, पहले तो जो 1857 में क्रांति भारत में हुई थी उसका 1 महीने बाद पता चला था रानी विक्टोरिया को लंदन में कि भारत में रिवॉल्ट, भारत में जो है तुम्हारे खिलाफ जो है वहां बगावत हो गई है, तो क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कम से कम इतनी तो सुविधा हुई कि आपके पास सुविधा है, कम से कम 10-5 घंटे में तो देख ही सकते हो। ये जब आप करोगे तो बच्चे फॉलो करेंगे उसको। खुश रहिए।